जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो फाइनली अक्षय कुमार को वो एक संडे मिल गया जिस संडे के लिए वो पिछले करीब 4-5 साल से तरस रहे थे। और यकीन मानिए, असल मायनों में रिपब्लिक डे जो मनना था वो स्काई फोर्स के मेकर्स का ही मना है। क्योंकि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ना सिर्फ मेकर्स खरे उतरे हैं बल्कि पब्लिक ने भी भरपूर साथ दिया है, भरपूर सपोर्ट दिया है। आज कलेक्शन के मामले में स्काई फोर्स ने जो अचीवमेंट हासिल किया है, एक लंबा समय बीत चुका था कि बॉलीवुड से इस तरह के किसी दिन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड ऐसा कोई कलेक्शन करके निकाल पा नहीं रहा था। लेकिन अब चीज़ें एक बार फिर से बदली हैं और शायद बॉलीवुड के लिए एक मूवी ही सही, लेकिन उस मूवी ने करवट तो ज़रूर बदली है। पहाड़िया और अक्षय कुमार ने जिस तरीके से स्काई फोर्स में अदाकारी दिखाई है, उसकी भी सभी लोग तारीफ़ें कर रहे हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि वाक़ई में इस मूवी को देखकर अच्छा लगा। ऐसा अमूमन होता है। शुरुआत में कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस निकल कर आए थे, लेकिन अब सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ़ा हो चुकी हैं। मूवी 100 करोड़ की तरफ बढ़ चुकी है एंड 100 करोड़ रुपए अगर ये मूवी कमा लेती है, तो आप ये मान लीजिए कि ये मूवी अपना हाफ जॉब डन तो कर ही देगी। अब इस मूवी को लेकर एक सबसे बड़ी बात शुरुआत से जो चल रही थी वो यही थी कि अक्षय कुमार पिछले कुछ समय में अलग-अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ दे चुके हैं एंड उन सब मूवीज़ को देने के बावजूद भी ये कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर रहा है कि उनकी मूवीज़ नहीं चल पा रही थी। अब यहाँ पर लोग यही सोच रहे थे कि यार, इस मूवी को लेकर भी इतनी बातें हुई हैं स्काई फोर्स को लेकर, तो क्या ये मूवी चल भी पाएगी? क्योंकि स्पेकुलेशंस ये भी लग रहे थे कि इस मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऋतिक रोशन की मूवी से मिलती-जुलती हैं। तो फाइनली समझ में लोगों को ये आ नहीं पा रहा था कि भाई किस तरीके से इनको हम लोग आखिर टैकल करने वाले हैं। लेकिन अब चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बदल गई हैं, काफ़ी हद तक सुधरी हैं चीज़ें एंड अब ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में अक्षय कुमार इस मूवी के साथ में एक लंबे मतलब सूर्यवंशी उनकी आखिरी मूवी आई थी जो कि बड़ी हिट रही थी। उसके बाद कोई ऐसी खास मूवी याद आती नहीं है जो कि हमको लगे कि नहीं यार, ये बहुत बड़ी हिट हुई। तो अक्षय कुमार के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज़ है एंड पहाड़िया के लिए डेब्यू मूवी होने के नाते ये मूवी ने काफ़ी कुछ टोन भी सेट कर दी है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर देश प्रेम और देशभक्ति वाला जो पूरा एक जॉनर है, उस जॉनर के ऊपर जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार ने एक तरीके से एक तरफ़ा कब्ज़ा करके रखा हुआ है, इनकी इस मोनोपोली चलती है। तो शिखर पहाड़िया ने जिस तरीके से इस मूवी में काम किया है, हो सकता है आने वाले समय में उनको कुछ और ऐसे रोल्स मिले, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। विकी विकी कौशल के साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग भी अब टाइपकास्ट होते जा रहे हैं इस तरह के रोल्स में। तो आने वाले समय में शिखर पहाड़िया को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यार, एक ही एक तरह के रोल्स ना हो और वर्सटैलिटी बनी रहे। हालाँकि इस मूवी में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है, बट फिर भी एक बात तो होती है। वही चीज़ यहाँ पर एक एविडेंट तौर पर समझ में भी आ रही है। स्काई फोर्स के साथ में एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि जो नंबर ऑफ शोज़ हैं, नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो हैं, वो भी अब बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे पब्लिक का समझ में आ रहा है कि नहीं यार, पब्लिक जो है इस मूवी को भरपूर प्यार देने के लिए तैयार है, वैसे-वैसे ही मेकर्स भी इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि यार थिएटर्स में कहीं से कहीं तक भी स्क्रीन्स की कमी ना हो, शोज़ की कमी ना हो। शुरुआत 4000 शोज़ के साथ हुई थी, 4500 शोज़ तक इसके पहुँच गए जब तक हमारे सामने रिपोर्ट निकल कर आई थी। ओवरसीज़ भी इस मूवी को उतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया नहीं गया है, बट स्टिल एक ओके कलेक्शन ओवरसीज़ से भी निकल कर आ रहा है। आप चाहे इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर लें, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात कर लें, हर मामले में इस समय ये मूवी झंडे गाड़ रही है। और मैं तो बस यही चाहूँगा कि भई अक्षय कुमार साहब का जो एक समय चल रहा था कि यार लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, क्योंकि उन्होंने कनाडा का पासपोर्ट भी तभी बनवाया था जब उनकी लगातार एक के बाद एक फ़िल्में फ्लॉप होती जा रही थी। अब शायद देखते हैं उन्होंने कुछ और टोना-टोटका किया हो जिससे कि उनकी ये मूवी चल पाई है। चलिए एक काम करते हैं, कलेक्शन की तरफ चलते हैं और कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी की बात करके समझते हैं कि किस तरह का रिपब्लिक डे मनाया है अक्षय कुमार ने और उनकी मूवी को लोगों का कितना ज़्यादा प्यार मिला है। क्योंकि कलेक्शन के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो स्काई फोर्स के साथ में एक बात सही थी कि इस मूवी ने शुरुआत से ही जो पकड़ बना के रखी थी, वो पकड़ इन लोगों ने आखिरी तक भी बना के रखी। मतलब ऐसा था कि इस मूवी ने सबसे बड़ी बात ये रखी कि कोई फालतू का प्रमोशन नहीं किया एंड अब जो ऑक्यूपेंसी निकल कर आ रही है भाई, वो ऑक्यूपेंसी तो और भी लाजवाब है। देखिए, सिनेरियो कुछ यूँ था कि इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये मूवी रिपब्लिक डे वाले दिन कम से कम मिनिमम 30 करोड़ रुपीस का तो बिज़नेस करेगी ही करेगी। तो अभी जो हमारे पास अर्ली डेटा निकल कर सामने आया है, उसमें वो मूवी 30 करोड़ से थोड़ा-सा पीछे रह गई है। इसने जो कलेक्शन निकाला है अपने पहले संडे को, वो आया है 27.5 करोड़ रुपीज़। 27.5 करोड़ रुपए के साथ में ये अभी 30 करोड़ के आंकड़े से करीब 2.5 करोड़ रुपए पीछे है।
अब अगर डेटा कंसोलिडेट होता भी है तो भी वो 1-1.5 करोड़ ही ऊपर नीचे होगा, तो मतलब 28-29 करोड़ के आसपास ये मूवी एंड करेगी, ऐसा फिलहाल लग रहा है। अब अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करें तो सैटरडे को कलेक्शन हुआ था 22 करोड़ का, फ्राइडे को हुआ था 12.25 करोड़ का। ऐसे में इन टोटल कलेक्शन इस मूवी का 62 करोड़ रुपीस हो चुका है। बात करूं आपसे मैं ऑक्यूपेंसी की, तो हिंदी में इसकी जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो गई है करीब करीब 42.44% की। मॉर्निंग शोज की बात करें तो वो गए 26.78% के। आफ्टरनून शोज की बात करूं तो वो गई है 47.22%। इवनिंग शोज इसके गए करीब 56.52% के। और नाइट शोज जो है वो गए इसके 39.24% के। ऐसे में इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो आपको पहले बताई 42% की गई है। और 42% की ऑक्यूपेंसी यकीन मानिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है इस मूवी को देखने के लिए, और आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा इसके कलेक्शन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सवाल बस ये उठ रहा था लगातार कि जो इस मूवी के साथ में फाइट सीक्वेंसेस को लेकर जो डॉग फाइटिंग वाले पूरे सीन्स हैं, प्लेन्स विमान जहाँ पर आपस में भिड़ते हैं, उन सीन्स को लेकर जो बात चल रही थी कि आखिर उनमें नयापन कैसा आएगा। देखिए, जब मूवी देखी तो मूवी देखने के बाद तो देखिए ऐसा है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो सिमिलैरिटीज़ को खोजता ही है। और मैं उस जनरेशन से हूँ जिन्होंने टॉप गन को शुरुआत में देखा था, एंड देन हम लोगों ने अभी टॉप गन मैवरिक को भी देखा। जिस तरह के स्टंट्स वहाँ पर अपनाए गए थे, जिस तरह के स्टंट्स का वहाँ पर इम्प्लीकेशन किया गया था, वो काफ़ी हद तक ऐसा था जिसको कि देख कर ना लोगों ने बिल्कुल अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। इसके बाद जब हम लोगों ने फाइटर देखी तो फाइटर में भी हमको काफ़ी हद तक कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिनको कि देखकर लगा कि नहीं यार, इंडियन सिनेमा में तो ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। और अब जबकि हम लोग एरियल कॉम्बैट के रूप में हम लोग स्काई फोर्स को देख रहे हैं, तो उसको देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नहीं यार, ये कुछ करने की कोशिश करी गई है। आखिरी के 15 मिनट की जो बात चल रही है इस मूवी के बार बार, उस सीक्वेंस को वाकई में मेकर्स ने जिस तरीके से शूट किया है वो बहुत शानदार है, और इसके लिए तो वाकई में उनको दाद मिलनी ही चाहिए। अब हाल फिलहाल की कंडीशन में बात यह है कि चीज़ें जो हैं वो मेकर्स के हिसाब से चल ज़रूर रही हैं, लेकिन पब्लिक ने भी यहाँ पर पूरा साथ दिया है। पब्लिक ने बोला है कि नहीं भैया, अगर आप कुछ एक अच्छी चीज़ बना रहे हो तो हम बिल्कुल उसको सराखों पर रखेंगे, उसको पसंद करेंगे। सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इसका कैसे क्या कलेक्शन होता है, किस तरह की रेपुटेशन ये मूवी अपनी क्रिएट करती है, किस तरह की रेपुटेशन ये अपनी आपकी कैरी करती है, और आने वाले दिनों में किस तरीके से चीज़ों को इसके लिए प्रेजेंटेबल बनाया जाएगा। फिलहाल तो पब्लिक का इसको पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं, अगर कुछ बड़ा बदलाव आता है तो बिल्कुल आपको बताएँगे। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी के कलेक्शन से, और आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी का कितना जा सकता है? ये कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की ये एक पहली मूवी होने वाली है जो कि पिछले 4 एक साल में अपने बजट को रिकवर करके निकालेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉक्स ऑफिस से? वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।